बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अभिलाष मिश्रा आपके साथ। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। जो मालदीव विवाद है उसके बाद देश ने जिस तरह से रिस्पांस किया है, एक एक शख्स, एक एक वो टूरिस्ट जो मालदीव जाता था या कोई बड़ा व्यापारी ही क्यों ना हो, भारत के साथ सोवरेनिटी में सभी खड़े हुए हैं और भारत के सम्मान की रक्षा करने का हर किसी ने बीड़ा उठाया है। लेकिन आज हम आपका परिचय एक ऐसे शख्स से कराएंगे जिसने सबसे पहले अपने बिजनेस प्रॉफिट को ताक पर रखकर, अपनी भविष्य की संभावनाओं को दरकिनार कर और बड़ा रिस्क लेते हुए देश के स्वाभिमान के साथ खड़ा होने का फैसला किया। एक ऐसी कंपनी जिसने अभी अभी परवाज भरनी शुरू की थी, लेकिन उससे लगा कि जब देश के आत्मसम्मान और गौरव की बात है तो उसे देश के साथ खड़ा होना है। उसके यानी ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पिट्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो बुकिंग्स थी, जो एडवांस बुकिंग या तमाम जो ट्रिप्स थी, वो सब कुछ कैंसिल कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी मालदीव की तरफ से। प्रशांत जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में, खास चर्चा में आपका स्वागत करूंगा। और सबसे पहले प्रशांत जी, एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट से बड़ा कुछ नहीं होता, आम धारणा होती है। आपने पहले ही बॉल पर ऐसा सिक्स मारा कि सभी के सभी हैरान थे कि इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे ले लिया। वो क्या चीज थी सर जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं बिजनेस, क्योंकि मैं जानता हूं ये फैसला आपने जो लिया है 1 साल तक के आपके बिजनेस पर या उसके आगे के बिजनेस पर फर्क डालेगा। कैसे, आखिर क्या मोटिवेशन था सर? वेल देखिए, ईज माई ट्रिप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है जी, और हम 15 साल पुरानी कंपनी है और हम पूरी मेड इन इंडिया कंपनी है, होम ग्रोन कंपनी है। हमने कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर का कभी पैसा नहीं लिया। तो ये कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो हुई इसलिए कि हमने हमेशा अपने देशवासियों को सबसे प्रथम रखा है और उसी के चलते हमने इस बार सोचा, जब मालदीव्स को हम सबसे ज्यादा क्या देते हैं, मालदीव्स को हम सबसे ज्यादा टूरिज्म ही तो देते हैं। और उनके जो कमेंट आए थे वो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड कमेंट्स आए थे। उनके एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम मालदीव जैसी कोई जगह इंडिया में बना ही नहीं सकते। उन्होंने बोला था इंडिया की जगहों में बदबू आती है। तो वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कमेंट था और मालदीव्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया के टूरिज्म से ही मिलता है। और बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल, हमें लगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम उन लोगों के साथ काम ना करें जो हमारे पैसों के बदले, हमारे पैसों की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं और फिर भी हमें उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना कोई प्रोवोकेशन के। उनकी तरफ से हमारी कंट्री को लेकर, हमारे पीएम सर को लेकर जो अभद्र मैसेजेस उन्होंने लिखे थे सोशल मीडिया पर, और वो भी उनके मिनिस्टर्स ने लिखे थे। तो जब जो कंट्री हमारी टूरिज्म की वजह से ग्रोथ हो रही है उसको नकारते हुए हमारे खिलाफ उल्टा सुल्टा बोल रही है, तो एज अ सन ऑफ दिस सॉइल वी रियलाइज कि हमें तो उस कंट्री के साथ काम नहीं करना चाहिए। हमारे पास में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, हमारे पास में लक्षद्वीप है, हमारे पास में अंडमान है, हमारे पास में गोवा है, केरला है और बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहां पे हमारे टूरिस्ट जा सकते हैं। एटलीस्ट हमारे थ्रू तो वहीं पे जाए टूरिस्ट, तो हमें बेहतर लगा। ठीक है प्रशांत जी, देखिए ये बात तो हुई कि आपने देश प्रेम को जिस तरह से साबित किया और उसके बाद जिस तरह से पूरा का पूरा हुजूम आपके पीछे चल पड़ा। आज मैं एक और अपडेट देख रहा था इसमें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियंस ने एम्प्लॉय ने भी अपने तमाम प्रोड्यूसर से, निर्माताओं से, एक्टर्स से गुजारिश की है कि वो अब मालदीव में जाकर के शूट ना करें, वहां पर फिल्मों की शूटिंग रुक जानी चाहिए, जो कि एक और बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। मुझे ये बताइए कि ये तो हुआ जहां देशभक्ति साबित करनी थी आपने कर दी, लेकिन बिजनेस के लॉस को अब आप कैसे काउंटर करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आपने सारी एडवांस बुकिंग कैंसिल की है, तो उन पब्लिक जो ट्रेवलर्स थे उन्हें क्या आप रिफंड कर रहे हैं? वो पूरा खर्चा क्या आप उठाएंगे, वो नुकसान आप उठाएंगे, और कितना बड़ा बिजनेस के तौर पर झटका है ये? देखिए, मालदीव्स में हर साल 2.5 लाख लोग जाते हैं जी, और हम बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल, एक बहुत अच्छा खासा कस्बा हमारे थ्रू जाता था मालदीव्स। अब हमने कोई भी फ्यूचर बुकिंग लेनी बंद कर दी है। उसकी पिछले 3 दिनों से हमने कोई भी फ्यूचर बुकिंग लेनी बंद कर दी है। अभी तक ट्रैवल इंडस्ट्री में तो सिर्फ हम ही हैं जो मालदीव्स की बुकिंग नहीं ले रहे। हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स अभी भी मालदीव्स की बुकिंग ले रहे हैं। हमने डिसाइड किया, हमने सोचा था कि हमारे इस मुहिम में बाकी लोग भी जुड़ेंगे, बाकी लोग अभी तक जुड़े नहीं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी जुड़ जाए,
क्योंकि देखिए जहां पे आपकी कदर नहीं वहां पे आप पैसा क्यों खर्च करें। जहां पे आपकी कदर ही नहीं है, जहां पे आपके खिलाफ ये जो नई गवर्नमेंट आई है मॉलडीव की, ये काफी प्रो चाइना है, तो हमें लगता है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मॉलडीव के ग्राउंड पे तो हो रही है, लेकिन लड़ाई चाइना के साथ हो रही है, चाइना के बोलने पे ये सब बोला गया है। और उस प्रॉक्सी वॉर में हमारा दायित्व है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करें, जो हमने किया, बाकी आगे का आगे देखेंगे। प्रशांत, लॉस होगा बिजनेस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट लगभग 140 करोड़ का आया था, इस साल कम आ जाएगा, और क्या होगा। क्या बात है। और ये जो बात आपने कही दिल को छुई कि प्रॉक्सी वॉर है और इसमें हर हिंदुस्तानी को खड़ा होना है। पॉलिटिक्स अब ये बताती है कि हर लड़ाई युद्ध के मैदान में नहीं लड़ी जाती, और उसमें एक सैनिक के तौर पर आपकी भूमिका है प्रशांत। और खास बात यह है कि सैनिक के तौर पर नहीं, सेनापति के तौर पर है, क्योंकि आपने लीड किया है। अब जिस तरह से पूरे देश से बुकिंग कैंसिल्स के जो हम स्नैपशॉट्स देख रहे हैं, जो ट्विटर पर या दूसरे सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि आम भारतीय तो जो है वो अपना नुकसान कराने को तैयार है, अपनी ट्रिप्स कैंसिल करने को तैयार है, लेकिन जो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर हैं वो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाम लेने की जरूरत नहीं है किसी की, लेकिन मैं बस ये जानना चाहूंगा कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है, क्या चीज है जिसने आपको ड्राइव किया और उनको भी करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? देखिए, असमंजस उनका समझ में आता है, ऐसा नहीं कि हम भी उस असमंजस से गुजरे नहीं थे, लेकिन हमने जब पहला कदम ले लिया है तो दूसरा कदम तो आसान होना चाहिए। हम तो कर ही चुके हैं ये चीज। ये भी कहा गया शुरू में कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से आपको थोड़ा सा पुश किया गया था कि ये कदम उठाइए। क्या ऐसा कोई प्रेशर था आप पर, या आपने खुद से अपने मन से ये डिसीजन लिया है? कंपनी का सोल डिसीजन आपका ही है? जी बिल्कुल नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इस बात की थोड़ी सराहना करे, हमें जाने, बाकी इसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ये हमारा खुद का निजी डिसीजन था। पूरा हिंदुस्तान तो सराहना कर ही रहा है और न्यूज 24 भी आपके इस कदम की सराहना करता है कि जब देश को जरूरत थी प्रशांत, तो आपने एक बड़ा दिल दिखाते हुए देश के साथ आप खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर हम मालदीव की बात करें, आप क्योंकि इतने सालों से बिजनेस वहां कर रहे हैं, वहां का पूरा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो काफी हद तक भारत पर डिपेंड थी, और अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने गो इंडिया बैक का नारा दिया, उसके बाद हमारे साथ एक जो बड़ा एग्रीमेंट था 4 साल पुराना उसको कैंसिल किया, और अब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मित्सू, उन्होंने कहा है कि चाइना अब कंपनसेट करे जो भारत के ट्रैवलर्स हमारे यहां नहीं आ रहे हैं, टूरिस्ट, तो वो चाइना के लिए एक बड़ा स्पेस बनाने की कोशिश है। तो कहा जाए कि एक तरह से आपके कदम ने, सरकार के कदम ने और भारतीयों के कदम ने एक्सपोज कर दिया है, वो जो छुपाकर कर रहे थे अब वो खुलकर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये काफी प्रो चाइना गवर्नमेंट है, और ये होता या नहीं होता तो भी वो चाइना के क्लोज ही रहते, और अगर वो चाइना के क्लोज रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है चाइना से ही कमाओ। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमसे लड़े और पैसा हमसे कमाना चाहे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। हम अपना पैसा इससे अच्छा अपने देश में लगाएंगे, अपनी इकोनॉमी बेहतर करेंगे। जो इतना लाखों करोड़ रुपया मालदीव में जाके स्पेंड होता था, वो अगर लक्षद्वीप में स्पेंड होगा तो लक्षद्वीप मालदीव नहीं बन जाएगा। आपकी बातें सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप कमिटेड हैं, लेकिन मुझे यह बताइए कि बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, लोगों ने आपको अपोज तो किया होगा कि भाई हमारी ट्रिप क्यों कैंसिल कर रहे हैं? आपका पर्सनल मामला आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर हमें तो जाना है मालदीव, मेरी बीबी जो है वो तैयारी करके बैठी हुई है, मेरे बच्चे मुझे फोर्स कर रहे हैं। कैसे डील किया आपने कस्टमर्स को? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो भारतीय है, एक आम भारतीय है, वो भी बहुत स्वाभिमानी है। तो एक आम भारतीय भी ये समझता है कि ये लड़ाई चल रही है, ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और इस प्रॉक्सी वॉर में उसको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने आप से ही टिकट कैंसिल करे, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप से कैंसिल करे। कोई कैसे अब सोशल मीडिया पे डालेगा कि वो मालदीव में बैठा है इस टाइम पर? तो लोग अपने आप से कैंसिल करें। हमने आगे फ्यूचर की बुकिंग्स करनी बंद कर दी है 8 जनवरी से।
जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आज जो मालदीव के टूरिज्म से जुड़ी सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने लेटर लिख करके बाकायदा आपसे अपील की है कि ये मत कीजिए, इससे हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा और हम भारत के लोगों की कद्र करते हैं, आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं वो समझते हैं। क्या है वो लेटर? किस संस्था ने आपको लेटर लिखा है? क्या अपील की है आपसे? नहीं, वो लेटर पब्लिक लेटर है, आप देख सकते हैं। मालदीव्स के जो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का जो बोर्ड है, उन्होंने वो लेटर लिखा है, वो लेटर पब्लिक है हमारा। लेकिन अभी जो हमने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन पे इस टाइम कायम है। तो मोटैटो को आपने जवाब दिया है या आपको लगता है कि जवाब मिल जाएगा, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें? हमारा जवाब यही है कि हमने अभी टिकट की बुकिंग नहीं लेनी शुरू करी है। ठीक है। मैं प्रशांत आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो बिजनेस मॉडल आपने डेवलप किया है, अब इसमें आपके कई बिजनेस पार्टनर भी होंगे जो मालदीव में ऑपरेट करते होंगे, उनसे क्या रिस्पांस आ रहा है? क्या वहां पर स्थिति है? लोग क्या वहां पर कह रहे हैं? क्या अपने मंत्रियों की जो गलत बयानबाजी है उस पर शर्मिंदा हैं, नाराज हैं, या वो उनके साथ खड़े हैं कि ठीक है बिजनेस को हम झटका सह लेंगे लेकिन हमको अपनी स्टैंड पर रहना है? क्या वहां पर क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने में सबकी दिलचस्पी है कि मालदीव में इस पूरे विवाद की क्या प्रतिक्रिया है? जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स है वहां पे, वो तो जाहिर सी बात है, मानते हैं कि बिना कोई बात हुए अननेसेसरीली इंडिया के खिलाफ बोलने की कहीं पे भी जरूरत नहीं थी। ये बात वो जरूर मानते हैं। लेकिन ये भी बात हम जानते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये गवर्नमेंट मालदीव के लोगों ने इलेक्ट करी है, और इस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा नारा था इंडिया आउट, जब वो गवर्नमेंट इलेक्शन का कैंपेन कर रही थी। तो इस गवर्नमेंट ने सोच समझ कर ये एक्शन लिया है, इनके लोगों ने सोच समझ कर एक्शन लिया है, इनके मिनिस्टर्स ने सोच समझ कर एक्शन लिया है। तो हम इसके अंदर अभी कुछ खास नहीं कर सकते, हम बस वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि कब रिलेशनशिप नॉर्मलाइज हो जाए इंडिया और मालदीव्स के। प्रशांत, आगे की क्या रणनीति, और आपको क्या लगता है ये जो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, ये एक अच्छा मौका भी है हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने का, ताकि हमारा जो फॉरेन करेंसी जो हम बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो भी बूस्ट अप होगी, हमारा इन हाउस टूरिज्म भी डेवलप होगा, इसको हम चाहें तो एक अच्छे मौके के तौर पर भी भुना सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अवसर है हमें अपना डोमेस्टिक टूरिज्म स्ट्रॉन्ग करने का। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में मालदीव से सुंदर सुंदर जगह नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा हमें दिखाया, लक्षद्वीप एक बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि मालदीव से, मैं खुद पर्सनली लक्षद्वीप गया हूँ 2-3 साल पहले, और मैं लोगों को जरूर बताना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि लक्षद्वीप मेरे हिसाब से तो मालदीव से भी कई गुना बेहतर है, और लोगों को वहां पे जाने की रुचि रखनी चाहिए। अभी तो फरवरी तक सारी टिकट्स बुक्ड है लक्षद्वीप की, लेकिन हम एयरलाइन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि और काफी सारी एयरलाइंस फटाफट से शुरू करी जाए लक्षद्वीप और इंडिया के बीच में, लक्षद्वीप और मेनलैंड इंडिया के बीच में। तो जैसे ही मेनलैंड इंडिया और लक्षद्वीप के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है, मुझे लगता है वहां पे सैलानियों की बाढ़ आने वाली है, और उस बाढ़ से हमें ध्यान भी रखना है कि हमें कोई इकोलॉजिकली गलत नहीं करना है लक्षद्वीप के साथ में, लेकिन हमें डेवलपमेंट भी खूब करनी है लक्षद्वीप के अंदर उस पैसे से, और जिससे उन लोगों की रोजगार भी बढ़े, उन लोगों का आर्थिक व्यवस्था भी बेहतर हो। आप क्या ऑप्शंस विकल्प के तौर पर दे रहे हैं अपने कस्टमर को? जब आपने मालदीव की टिकट कैंसिल की है तो लक्षद्वीप तो एक बड़ा ऑप्शन है जो जिस पर खुद पीएम ने इशारा कर दिया। अंडमान हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा में बहुत सारे बीचेस है, और इसके लिए हमने कल ये कूपन कोड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया फर्स्ट। कूपन कोड को ही हमने इंडिया फर्स्ट कूपन कोड बना लिया है। अगर लोग इस कूपन को इस्तेमाल करते हैं इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, इंडिया फर्स्ट के नाम से है, नेशन फर्स्ट के नाम से है, तो हम काफी भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। चलिए, तो मतलब आप एनकरेज कर रहे हैं कि कस्टमर जो हैं वो इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करें, परिवार के साथ एंजॉय भी करें, और मुझे आपकी ये सोच बड़ी अच्छी लगी प्रशांत कि आप उसके साथ साथ जो सराइन ब्यूटी है उसको भी बनाए रखने के लिए, नेचुरल बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मैं यहां पर यह जानना चाहूंगा प्रशांत, कैसे शुरू की? क्योंकि ये कंपनी बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंची, हमने देखा है। अचानक से पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ईज माई ट्रिप बहुत अच्छा कर रही है, और इंडिया जैसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री का नंबर 2 ट्रैवल पोर्टल बनना ये आसान सफर तो रहा नहीं होगा। जरा अपने सफर के बारे में बताइए। देखिए, लगता है कि सब कुछ ओवरनाइट हुआ है, बट कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती है। ये 15 साल पुरानी कंपनी है। ओके। 2008 में शुरू करी थी, हम 3 भाई हैं, और हमने कंपनी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में कस्टमर को बेस्ट सर्विस देते हुए, बेस्ट सपोर्ट देते हुए, बेस्ट प्राइस देते हुए
कंपनी ग्रो करी है और हमने कभी भी फंडिंग नहीं ली है, बिना फंडिंग के कंपनी ग्रो हुई है। तो जाहिर सी बात है कुछ तो अच्छा होगा कि लोगों को हम डिस्काउंट कम दे रहे हैं तो भी लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारी सर्विसेज पे निर्भर करता है। हमने सर्विसेज बहुत अच्छी दी है, हमने लोगों का जो प्रोमिसेस किए हैं वो प्रोमिसेस निभाए हैं, उसके बेसिस पे कंपनी ग्रो हुई है। इसको 15 साल लगे हैं, लेकिन कंपनी को लिस्ट हुए 2.5 साल हुए। लिस्टिंग के बाद में कंपनी का नाम ज्यादा प्रचार हो रहा है, क्योंकि लिस्टिंग से पहले लोगों ने कंपनी पे खास ध्यान दिया नहीं था। पत्रकारों ने, मीडिया ने इसके बारे में ज्यादा बोला नहीं था, क्योंकि बोला उन्हीं के बारे में जाता है जिसने 200 करोड़ रुपए रेस कर लिया है, जिसकी कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ हो गई है, 12,000 करोड़ हो गई है, उसी के बारे में ज्यादा लिखा जाता है, बोला जाता है। जो जिस कंपनी ने कभी किसी से पैसे लिए ही नहीं, उसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं। प्रशांत, देखिए आप जो कह रहे हैं कि मीडिया की जो आपने बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़े बिजनेस सीईओ से मेरी बात हो रही थी और वो आपको अप्रिशिएट आपकी कंपनी को इसलिए कर रहे थे कि उन्हें पता था कि किस टाइम पर हिट करना है। दैट वुड बी कि वो नेशन के साथ खड़े हैं, वो भी डिक्लेयर हो जाएगा, और जो ब्रांडिंग लोग हजारों करोड़ खर्च करके करते हैं वो भी मिल जाएगी। तो इतना शार्प माइंडेड आप जो हैं, आपकी पढ़ाई कहां से हुई है? मुझे पता चला कि दिल्ली से भी आपका वास्ता रहा है, मीडिया से भी आप जुड़े रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है चीजों को कैसे करना है। क्योंकि ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक सोबर्निटी के लिए आप पहचाने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा बिजनेस टैक्टिक्स के तौर पर भी इसे जाना जा रहा है कि भले ही शॉर्ट टर्म आपने लॉस सहा है, बट इट विल गिव वेरी गुड प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। मैं वैसे IIT मद्रास से ग्रेजुएट हूं, हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं जी। बट मुझे नहीं लगता कि हमारा बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन था। हम तो बल्कि डर रहे थे कि इस डिसीजन से क्या रिपरकशंस आएंगे, क्योंकि हम एक अच्छा खासा बिजनेस छोड़ने जा रहे हैं। कब तक के लिए छोड़ेंगे ये भी नहीं पता है, कई बाकी कंट्रीज भी ना आ जाएं इस लड़ाई के अंदर, ये भी नहीं पता है हमें। तो हमें नहीं पता था कि इसके क्या रिपरकशंस आएंगे। हमें जो सही लगा हमने वो किया। अब ये तो भारतीयों का प्यार है जो कि इस ट्रिप पे आया है, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। तो फैसले पे कहीं कोई पछतावा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक दिन पहले लेते तो और अच्छा होता। अच्छा, तो आगे कभी जरूरत पड़ती है देश के स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए, तो ईज माई ट्रिप जो है वो बिल्कुल तैयार है हमेशा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और वी आर प्राउड कि हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए प्रॉफिट, जिनके लिए बिजनेस पीछे है और नेशन फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है। और अगर ऐसी कंपनी, ऐसे युवा हमारे साथ हैं तो इंडिया आउट करने वाले जो हैं वो जाहिर सी बात है बेदम होकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे प्रशांत और उनकी कंपनी इज माई ट्रिप, जिन्होंने इस वक्त पूरे देश में धूम मचा रखी है। उनके एक डिसीजन ने यह साबित किया है कि भारत का बिजनेसमैन हो या भारत का आम आदमी, उसके लिए देश पहले है, स्वाभिमान पहले है, छुट्टियां, घूमना फिरना, परिवार के साथ मौज मस्ती बहुत बाद में। हमारे दर्शकों को फिलहाल मैं यहीं पर अलविदा कहूंगा, विदा कहूंगा। नमस्कार।